वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमस्ते। तो बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज 11.3 जिसमें हमने इलिप्स के बारे में आपको पिछले वीडियो में डिटेल से करवा दिया। आज हम 11.3 एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, एक्सरसाइज 1 to 9 यानी कि 1 से लेकर 9 क्वेश्चन जो हैं हमारे। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये सभी चीज़ें हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करके दिखानी है। इसने क्या दे रखा है, हमारे पास इक्वेशंस दे रखी हैं अलग अलग प्रकार से। तो सभी इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और उनसे इन सभी जो हमारे पास ये हैं जो भी हमें निकालना है उसको हम डिटेल से निकालेंगे। हमने आपको बताया था जो इलिप्स है वो 2 टाइप का होता है, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। ठीक है, यानी कि सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस और सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। यदि आपको कोई भी समस्या है इसके अंदर करने में तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पैराबोला और इलिप्स का बेसिक आप कर सकते हैं और इन क्वेश्चनों को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय 36। क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 36 प्लस के वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है 16 और इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को इनके साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हमने दोनों, ये क्या है हमारी, ये ऐसी इलिप्स है जो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है और ये ऐसी इलिप्स है जो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कंपेयर। हमने एक बात बताई थी आप लोगों को कि हर बार ए बी से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है यानी कि बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखो, यानी कि जो जिसके नीचे x के नीचे बड़ा है या y के नीचे वो इसी एक्सिस के सिमेट्रिकल अबाउट होगा। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर बाय 36, तो 36 क्या है, बड़ा है, तो हम इसको सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यानी कि x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या होगा, देखो जो a का स्क्वायर है वो क्या है, वो 36 है। तो यहाँ से अगर हम a का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा, √36, यानी कि यहाँ से a का जो वैल्यू है वो क्या है, 6 है। क्या है, 6। इसके बाद b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 16। तो b इज इक्वल टू √16। तो यहाँ से b का जो वैल्यू है हमारे पास क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4। तो यहाँ से a और b हमारे पास दोनों की वैल्यू है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो इसेंट्रिसिटी है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये इसेंट्रिसिटी है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी का फार्मूला हमने आपके स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है। ठीक है, वो क्या है, अंडर द रूट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। ये क्या होगा हमारा इसेंट्रिसिटी, और इसको हम ई से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, ई से। तो देखो एक एक करके हम इसको निकालेंगे। देखो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, यानी कि देखो जो हमारी फोकी है उसके जो कोऑर्डिनेट है इसके वो क्या है, प्लस माइनस ए ई और 0। यानी कि हमारे पास ए तो है लेकिन ई नहीं है। ये ई क्या है, ये ई इसेंट्रिसिटी है। क्या है, इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी को कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला हमारे पास ये है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम इसेंट्रिसिटी निकालेंगे। वो क्या होगी, अंडर द रूट ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर क्या है 36 माइनस के बी का स्क्वायर वो क्या है 16 और डिवाइडेड बाय क्या है, यहाँ से डिवाइडेड बाय है यहाँ से ए। तो ए का वैल्यू क्या है 6। तो यहाँ से हमारे पास देखो अभी क्या होगा, 36 में से अगर 16 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, √20/6। क्या बचेगा, √20/6। तो हमारा ई हमारे पास है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फोकी। ठीक है, तो हमारा जो फोकी है वो क्या है, देखो यहाँ से कंपेयर करो,
ए ई और क्या है 0, क्या है ए ई और क्या है 0, यानी कि ए ई और 0 साथ में प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इस फोकी को निकाल लेंगे तो ये क्या होगी प्लस माइनस ए का जो वैल्यू है वो क्या है 6 इंटू √20/6 और 0, 6 से 6 कैंसल आउट। तो यहाँ से अगर इसका वैल्यू होगा तो प्लस माइनस √20 और ये क्या होगा 0। तो हमने फर्स्ट पॉइंट निकाल दिया कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। तो हमारे जो फोकी के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है प्लस माइनस √20 और 0। इसके बाद क्या है वर्टिसेस, क्या है वर्टिसेस। तो इसके जो वर्टिसेस हैं वो क्या हैं, देखो टेबल के अंदर देखो, ये हमारी इक्वेशन थी, ये हमारे वर्टिस हैं। तो ये क्या है, ये है प्लस माइनस ए और 0। तो यहाँ से ये क्या होगा प्लस माइनस ए का वैल्यू क्या हमारे पास 6 और 0। ठीक है, तो वर्टिसेस भी है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, तो देखो यहाँ से लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो क्या होती है 2a, क्या होती है 2a, यानी कि ये क्या होगा 2 इंटू ए का मान हमारे पास 6 है, तो 6 2 जा 12। ठीक है, अब देखो लेंथ ऑफ क्या है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये क्या होती है 2b, यानी कि 2 इंटू यहाँ से देखो b का वैल्यू क्या हमारे पास 4, क्या है 4, तो 4 2 जा 8, ये क्या हो गई हमारी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अब हमें क्या निकालना है इसेंट्रिसिटी, वो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यही निकाली थी इसेंट्रिसिटी। इसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये हमारा इक्वेशन है, ये हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, वो क्या होता है 2b²/a। तो अगर यहाँ से लेटस रेक्टम हम निकालेगा तो वो क्या होगा 2b²/a, तो यानी कि 2b का स्क्वायर क्या है 16, तो 2 इंटू 16/a, a का वैल्यू क्या था हमारे पास 6, तो 2 3 जा 6, यानी कि 16/3, ये क्या हमारा लेटस रेक्टम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने क्या किया है देखो, ये हमारा इक्वेशन था, इसको हमने इसके साथ कंपेयर किया। ये कौन से वाला है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो जो हमसे पूछेगा उसी को हम टेबल के अंदर से नोट करेंगे और दाएं से निकाल देंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये जो ई वर्ड है इसके अंदर, ये ई होता है इसेंट्रिसिटी। ठीक है, और इसेंट्रिसिटी को कैसे निकालते हैं √a² - b² / a। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसकी स्टेटमेंट देखो ध्यान से, वो क्या है x² / 4, क्या है x² / 4 प्लस के y² / 25 और =1। अब यहाँ से देखो ध्यान से, हमने क्या बताया था जिस भी एक्सिस के नीचे बड़ा वैल्यू होगा इलिप्स उसी के सिमेट्रिकल अबाउट होगा। तो यहाँ से हम इसको अगर कंपेयर करवाएंगे तो x² / b² प्लस के y² / a² और =1। ठीक है भैया, तो यहाँ से क्या करेंगे, जो b² है उसका वैल्यू है 4 और यहाँ से जो a² है उसका वैल्यू है 25। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या होगा 2, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है 2, और यहाँ से a का जो है वो क्या होगा 5, क्योंकि 25 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है 5 होगा, क्या होगा 5। अब यहाँ से देखो b का वैल्यू भी है, a का वैल्यू भी है, निकालना तो हमें यही है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो सबसे पहले हम किसको फाइंड आउट करेगा इसेंट्रिसिटी को करेगा। ठीक है, वो कहाँ से देखो, जो e का वैल्यू होता है हमारा वो क्या होता है देखो e √√, ये क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ से
अंडर द रूट है ए का जो स्क्वायर है वो क्या है 25 माइनस के 4 और डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ से क्या होगा √21/5, क्या होगा √21/5। ठीक है, तो ये हमारा इसेंट्रिसिटी। फोकी क्या होती है, अब देखो, अब इसकी फोकी यहाँ से अब की बार क्या होगी, चेंज होगी यहाँ से। ठीक है, अब वो चेंज क्यों होगी, क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, तो उसका जो फोकी होता है वो क्या होगा 0 ± AE। ठीक है, वो पहले एक्स एक्सिस के ऊपर था तो इसलिए ये आगे था, अब ये वाई एक्सिस है तो ये बाद में चला जाएगा। तो यहाँ से ये क्या होगा 0 ± ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है हमारे पास 5 × √21/5। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट, तो ये हमारा जो होगा ये क्या होगा 0 ± √21। क्या है 0 ± √21। अब यहाँ से देखो इसके जो वर्टिसेस होंगे वो क्या होंगे 0 ± का a, तो यहाँ से ये क्या होगा 0 ± a का वैल्यू क्या हमारे पास 5, क्योंकि ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है तो हम इसका वैल्यू y एक्सिस के ऊपर ही लिखेंगे। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, ये तो हर बार सेम ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो बड़ा है वो a होता ही है, हमने बताया है, छोटा है वो b होता ही है। ठीक है, तो ये क्या होगा 2 × a का वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो यानी कि 2 × 5 = 10, और 2 × जो b का वैल्यू है वो क्या है 2, तो 2 2 जा यहाँ से क्या होगा 4, क्या होगा 4। ठीक है, अब देखो बचा हमारे पास एक ही लेटस रेक्टम, तो इसका जो लेटस रेक्टम है वो क्या होगा, देखो 2 × b का स्क्वायर ये क्या है 4 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू क्या है 5, तो 4 2 जा 8/5 इसका क्या होगा लेटस रेक्टम होगा, क्या होगा लेटस रेक्टम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी स्टेटमेंट आप लोग ध्यान से देखेगा, x का स्क्वायर बाय 16 प्लस y का स्क्वायर बाय 9 = 1 है, तो इस इलिप्स को हम क्या नाम देगा सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। तो यानी कि x एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको देखो, इसके साथ कंपेयर करेगा, हर चीज़ का वैल्यू आप लोग आसानी से निकाल देगा। इसके बाद जो हमारा 4th क्वेश्चन है ये क्या है, x का स्क्वायर बाय 25 प्लस y का स्क्वायर बाय 100 = 1, यानी कि y के स्क्वायर के नीचे क्या 100 यानी कि बड़ा वैल्यू है, तो इसको हम y एक्सिस के साथ कंपेयर करेगा, कंपेयर करके यहाँ से आप लोग इसका हर वैल्यू निकाल देगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या है x का स्क्वायर बाय 49 y का स्क्वायर बाय 36, यानी कि x स्क्वायर के नीचे बड़ा है तो x स्क्वायर यानी कि x एक्सिस सिमेट्रिकल अबाउट के साथ कंपेयर करेगा और दाएं से इसका वैल्यू निकालेगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या है x का स्क्वायर बाय 100 प्लस के y का स्क्वायर बाय 400 = 1, तो y का स्क्वायर के नीचे क्या है 400 बड़ा वैल्यू है, तो आप लोग इसको सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस से कंपेयर करेगा और इसका हर वैल्यू आप लोग आसानी से निकाल देगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है इन क्वेश्चंस के अंदर तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको करवा देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, तीनों के तीनों क्वेश्चन सेम टू सेम हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेगा, सबसे पहले करेगा क्वेश्चन नंबर 7, उसका जो स्टेटमेंट है वो देखो क्या है 36x का स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 36x का स्क्वायर प्लस के 9y का 9 नहीं है 4 है 4y का स्क्वायर और इक्वल टू 144, क्या है 144। तो देखो सबसे पहले हमारे माइंड में एक बात आनी चाहिए, वो क्या है, देखो जो भी हम दोनों इक्वेशंस पढ़ते हैं उसके इक्वल टू 1 है, क्या है उसके इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास हिंट क्या मिला, इस 144 को यहां से उड़ाएगा, कैसे उड़ाएगा, डिवाइड करेंगे दोनों साइड, यानी कि डिवाइड बोथ साइड बाय 144। तो देखो यहां से डिवाइडेड बाय 144
डिवाइडेड बाय 144 और डिवाइडेड बाय 144। ठीक है, यहाँ से तो ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब इसको काटो, यहाँ से 36 4 जा, तो यानी कि ये क्या होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस के, यहाँ से अगर हम इसको काटेगा तो ये क्या होगा y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 3 जा और यानी कि 36 और इज इक्वल टू ये क्या होगा 1। अब देखो हमारा ये जो क्वेश्चंस है पहले वाले 7 यानी कि जो हमारे 6 क्वेश्चन थे उनके अंदर कन्वर्ट हो गया है, हो गया ना कन्वर्ट। x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अब हम क्या करेगा, इसको कंपेयर करेगा। ठीक है, क्या करेगा, कंपेयर करेगा। तो कंपेयर करो इसको, किसके साथ होगा, यानी कि x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर होगा, क्योंकि y स्क्वायर के नीचे क्या है, बड़ा वैल्यू है। ठीक है, तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि ये जो इलिप्स है वो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस के अकॉर्डिंग हम इसको कंपेयर करेगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इसेंट्रिसिटी निकाल लेंगे। वो क्या बताया था, अंडर द रूट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। तो ये क्या होगा, देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, तो ये क्या होगा, a का स्क्वायर क्या है हमारे पास अंडर द रूट 36 माइनस जो b का स्क्वायर है वो क्या है 4 और डिवाइडेड बाय a। अब a का वैल्यू इधर देखो, यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि a का जो स्क्वायर है वो क्या है, ये है 36, तो a का वैल्यू हमारे पास क्या होगा 6 होगा, क्या होगा 6। और b का स्क्वायर ये क्या है, ये है 4, तो यहाँ से जो b का वैल्यू है वो क्या होगा 2 होगा। क्या है, a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 2, तो a का वैल्यू जो है वो क्या है 6। तो यहाँ से 36 माइनस के 4 यानी कि ये होगा अंडर द रूट 32 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमारा इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे अब इसकी, फोकी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है तो ये सेम रहेगा, यानी कि ये होगा हमारे पास 0 प्लस माइनस a का वैल्यू क्या है हमारे पास 6 इंटू अंडर रूट 32 बाय 6, 6 से 6 कैंसल आउट, तो ये क्या होगा 0 प्लस माइनस अंडर रूट 32। इसके बाद इसका वर्टिसेस निकालेगा, वो क्या होगा 0 प्लस माइनस a, तो ये क्या होगा 0 प्लस माइनस a का वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है। ठीक है, क्या है 6 है। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यानी कि इसका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो क्या होता है 2a का वैल्यू क्या हमारे पास 6, तो ये क्या होगा 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा 2b का वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या होगा 2 इंटू 2 क्या होगा 4, क्या होगा 4। इसके बाद लास्ट पॉइंट बचता है हमारा, वो क्या है लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम का फॉर्मूला 2b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, तो यहाँ से क्या है 2 इंटू जो b का स्क्वायर है हमारा वो क्या है 4, क्या है 4 और डिवाइडेड बाय a का वैल्यू क्या हमारे पास 6, 2 3 जा 6, तो यानी कि यहाँ से क्या होगा 4/3, क्या होगा 4/3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 और जो हमारा 9 है, इन दोनों क्वेश्चंस का स्टेटमेंट आप लोग देखो ध्यान से। क्या है 16x का स्क्वायर प्लस के y का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 यानी कि 16। अब इसको क्या करेगा, इक्वल टू में क्या दे रखा है 16 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे डिवाइडेड बोथ साइड बाय 16, हम इसको 16 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है 4x का स्क्वायर प्लस के 9y का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो इक्वल टू में क्या दे रखा है 36, तो हम इसको दोनों साइड यानी कि डिवाइडेड बोथ साइड बाय 36 यानी कि 36 से इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो ये थे हमारे 11.3 के फर्स्ट 9 क्वेश्चन। तो इसकी आप लोगों को अच्छे से ट्राई करना है और हर क्वेश्चंस को
एक बार, दो बार, तीन बार, यानी कि बार 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 आप लोगों को क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है। क्योंकि किसी ने कहा है, करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जावत सिलपत पड़त निशान। यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ की बार 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 प्रैक्टिस करेंगे तो एक न एक दिन वो चीज़ हमें अवश्य मिलेगी। तो जो 9 क्वेश्चन हैं इनको आपको अच्छे से करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।